यही घोड़ा, यही मैदान, ये हमारी जो बिरादरियां हैं, ये मास्टर कौम है, कोई छोटी मोटी कौम नहीं है। अपने हकों के साथ लड़ना जानती है, अपने हक छीनना जानती है। जब हमारे बुजुर्ग भोले भाले थे तो उनके बहकाव में आ जाते थे, आज हमारे बहकाव में नहीं आएंगे। और ये शैलजा की चाल है जो बीजेपी में आना चाहती है। अब ओबीसी को दिया गया था, ध्यान दो इस बात पे, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तब उनका क्यों नहीं बटा, सैनियों का और यादव का, कुम्हारों का, बीसी का क्यों नहीं बटा? आज हमारा क्यों? 78 साल से वोट हम लोग देते आ रहे थे कांग्रेस का, मगर वो उन लोगों ने हमारे पेट पे लात मार के, और हमारा वोट का जो हक था, हम जो वोट डालते थे उस वोट को यूज करके और हमें सीढ़ियां बनाते गए, वो आगे बढ़ते गए और हमारा हक खाते गए। हुड्डा ने हमारे पेट पे लात मारी, ये कांग्रेस सरकार हाथ नहीं हथौड़ा है, और डीएससी का से इन्होंने सिर पे मारा है। अब सीधा सीधा है, आप नहीं देख रहे, भारतीय जनता पार्टी को जब से डीएससी ने वोट दिया तब से बनी है। नहीं पहले कहाँ बीजेपी बनती थी? पहले ये देखो, सीधी सीधी बात है ये तो पहले मलाई खा ली, अब उनके पेट बड़े बड़े हो गए भाई, बात है ये। तो दोस्तों चारों तरफ आप इस समय देख सकते हैं लाखों की संख्या में डीएससी समाज के तमाम लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। माता जी भी आए, कहाँ से आए हैं? मैं जिला महेंद्रगढ़ नारनौल से राजेश्वरी इंदौर। हाँ जी, तो क्या लग रहा है? ऐसा है, देखिए आप सभी जानते हैं कि 2006 में जब हुड्डा सरकार आई थी तब जैसे 94 में हमें हक दिया गया था अमर सिंह धानक द्वारा भजनलाल सरकार में, भाई 20% आरक्षण में आधा आधा होना चाहिए, और वो हमें 2004 तक सही तरीके से मिला, और उससे हमारे समाज की जो जातियां हैं उन्होंने काफी तरक्कियां की। जब ये लगा, जो भाई हमारे वहाँ बैठे हैं एससी बी की समाज के जो हैं, भाई ये लोग तो आगे बढ़ गए, क्योंकि 78 साल से वोट हम लोग देते आ रहे थे कांग्रेस का, मगर वो उन लोगों ने हमारे पेट पे लात मार के, और हमारा वोट का जो हक था, हम जो वोट डालते थे उस वोट को यूज करके और हमें सीढ़ियां बनाते गए, वो आगे बढ़ते गए और हमारा हक खाते गए। और 2006 में जब हुड्डा सरकार आई और जब उन्होंने देखा कि ये लोग भी हमारे बराबर आ गए, तो जैसे आप जानते हो शैलजा जी से लेके गीता भुक्कल जी से लेके इन्होंने दबाव बनाया हुड्डा सरकार के ऊपर, और हमारा हक फिर दोबारा छीन लिया। और उन्होंने क्या फैलाया कि ये भाईचारा है हमारा, सरकार भाईचारा तोड़ेगी, ये करेगी, हमें गुमराह कर दिया। हम भोले भाले लोग थे, हमें गुमराह कर दिया, जबकि हमने वोट भजनलाल जी को दिया था, और सरकार भजनलाल जी की नहीं बनी और हुड्डा सरकार की बनी, और हुड्डा ने हमारे पेट पे लात मारी। ये कांग्रेस सरकार हाथ नहीं हथौड़ा है, और डीएससी का से इन्होंने सिर पे मारा है। डीएससी हाथ नहीं हथौड़ा है, और डीएससी के सिर पे मारा है। सच्चाई तो ये है, आज डीएससी को फिर इलेक्शन है, क्या होगा? अब सीधा सीधा है, आप नहीं देख रहे, भारतीय जनता पार्टी को जब से डीएससी ने वोट दिया तब से बनी है। नहीं पहले कहाँ बीजेपी बनती थी? पहले ये देखो, सीधी सीधी बात है ये तो। क्या आपने पहले कभी आपने देखा? इतिहास उठा के देख लीजिए, बीजेपी सरकार कभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमारे भाइयों को पता ही नहीं था, हमारे भाई भोले वाले थे, डीएससी ने कभी बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, और जब से बीजेपी को वोट दिया बीजेपी बन गई। और अब आगे तो लग रहा है आपको बीजेपी जो ये कानून है ये लागू करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। खट्टर साहब ने, हमारे जो नेता बैठे हैं, जो आपने देखा, बिल्कुल बिल्कुल कैबिनेट में जो 11 जजों की जो बेंच थी हमारी, 7 जजों की जो बेंच थी, वहां से आदेश हो गया ये राज्य सरकार बना सकती है, राज्य सरकार को हुकूमत दे दी गई, वो ये काम कर सकती है। और हमें पूरा आश्वासन नहीं, पूर्ण भरोसा है अब बीजेपी सरकार हमें देगी, क्योंकि खट्टर साहब ने हमें शिक्षा में दे दिया। अब आगे भी हमें भरोसा है कि हमें वो देंगे। अब हमारा फर्ज है कि अगर सरकार नहीं मानती है जीतने के बाद क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम फिर पलट देंगे। नहीं, अगर मानती है तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अगर नहीं मानती है, नहीं मानते होगी तो ऐसा है, पहले नंबर तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगी तो यही मैदान और यही घोड़े। क्या बात करते हो?
ऐसा है, हमारी देसी भाषा में कहा जाता है, बोला ये घोड़ा ये मैदान, ये हमारी जो बिरादरियां हैं ये मास्टर कौम है, कोई छोटी मोटी कौम नहीं है, अपने हकों के साथ लड़ना जानती है, अपने हक छीनना जानती रहे। जब हमारे बुजुर्ग भोले भाले थे तो उनके बहकाओं में आ जाते थे, आज हमारे बहकाओं में नहीं आएंगे। और ये शैलजा की चाल है जो बीजेपी में आना चाहती है, ये चाल है उसकी। ये जो बकवास लगा रहे हैं ना लोग बाग, ये उसकी चाल है। अगर मैं इनको गुमराह कर लूं, इनको डिमोरलाइज कर लूं, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसे समाज बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ गया? क्यों? आरक्षण जब ओबीसी का बटा था, आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया था, जिसमें अहिर थे, कुम्हार थे और सैनी थे, तब तो भाईचारा नहीं बटा। आज क्यों बढ़ गया? आज क्यों बढ़ गया? आज जब एससी और डीएससी का दिया जा रहा तो भाईचारा बढ़ गया, ये गलत है। उनका क्यों नहीं बढ़ा? आपने देखा होगा जब ओबीसी को दिया गया था, ध्यान दो इस बात पे, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तब उनका क्यों नहीं बटा? सैनियों का और यादव का, कुम्हारों का, बीसी का क्यों नहीं बटा? आज हमारा क्यों? और ईडब्ल्यू का भी नहीं बटा। तो ऐसी वो कह रहे हैं कि भाई अलग से 10% ले लो ना आप लोग। क्यों ले ले? अलग से ले लो 10%। कहाँ से देंगे? किसका देंगे? किससे छीनेंगे? क्या कह रहे जैसे ईडब्ल्यू का बोला आप भी 10% ले ले। ना, हमारा तो पहले से है ही, हम उनसे क्यों ले? हमें तो सरकार ने, बाबा साहब ने पहले से दिया हुआ है और भजनलाल सरकार ने बांट दिया था, तो औरों के उसमें क्यों जाए हम? तो देश की इतनी बड़ी लीडर मायावती है, फिर क्यों विरोध कर रही है इसका? इसका विरोध क्यों कर रही है मायावती? क्योंकि उन्होंने पहले मलाई खा ली ना। अब उन्होंने पहले मलाई खा ली, अब उनके पेट बड़े बड़े हो गए भाई, बात है ये। पेट बड़े बड़े पेट हो गए अब उनके, इसलिए क्या कहेंगे? अब तो समाज कह रहे पेट तो छोड़ो, अपनी बात, ये तो एक पेट का मुद्दा अलग है। जैसे कि समाज बटने की बात नहीं, समाज तो इकट्ठा हुआ। आप जाके देखो अपना जितनी बिरादरी सभी इकट्ठी हुई, एक मंच पे लाखों की तादाद में, पहले कभी भी नहीं हुआ था। डीएससी समाज की एकता रूबरू दिखाई दे रही है, इसका रिजल्ट भी देंगे। अगर कोई बीजेपी सरकार भी इसको लागू नहीं करेगी तो फिर 5 साल बाद फिर कांटा लगा देंगे। वही समाज है, फिर से इकट्ठा होने की ताकत है हमारे पास। अब छीनना जाने लगे, इसको छीन के दिखाएंगे जो हमारा समाज है। इसका कह रहे आप लोग जो है वो अम्बेडकर को नहीं मानते, अम्बेडकर के कौन बोल रहा है? क्यों नहीं मानते? सभी